ओम शांति। आज साकार महावाक्य 11/3/2026। मधुर संतानगण जुगर यात्रा रे प्रतियोगिता कर, तेबे पुण्यात्मा होइजिब, स्वर्गर बादशाही मिलिजिब। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभव न होची, तेबे कौन बुझिबा दरकार? उत्तर: निश्चिंत भावरे सूक्ष्म भी किछि ना किछि पाप होछि। देह अभिमान रहिबा द्वारा ही पाप होइथाय। जो कारणरू सेही सुखर अनुभूति हो नाही, निजको गोप गोपी मने करुथिले मध्य जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभव हो नाही, तेबे निश्चिंत कोनोसी भूल होछि। सेथिପାଇଁ बाबांको निजर सत्य समाचार सुनाई श्रीमत नहीं आगको बढ़ी चाल। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, शिवं को ही निराकार भगवान बोली कहा जाउची। जदियो भक्ति मार्ग रे तांकर बहुत नाम रखी दउछंती, ढेर नाम रखी दउछंती, तेणु विस्तार मध्य बहुत रहिची। बाबा निजे आसी कहउछंती, पिला माने तुमे निजर पिता शिव बाबा को मने पकाई आसीच। हे पतित पावन, तेबे ही पतित पावन नाम तो केवल जनकर ही हब ना, बहुत नाम तो होई परिब नाही। शिवाय नमः कहउछंती, तेणु तांकर केवल गोटिए नाम है शिव। रचयिता मध्य सेही जणे ही अटंती। जदि बहुत नाम रहिब, तेबे द्वंद्वरे पड़िबे। जेपरि तुमर नाम पुष्पात बदल मु जदि तुमको शिला कही डाकिबी, तेबे तुमे उत्तर देब ना, भाबिब आउ काहाकू डाकुछंती। तेबे एहा मध्य सेहीपरि कथा होइगला ना। वास्तव रे तांकर नाम एक, किंतु भक्ति मार्ग रे होइथिबा कारणरू बहुत मंदिर निर्माण करिछंती, तेणु भिन्न भिन्न नाम रखी दैछंती। नचेत प्रत्येकଙ୍କର नाम गोटिए ही होइथाय। गंगा नदी केबे हेले जमुना नदी कुहाजिब नाही। तेबे कौनसी भी जिनिसर गोटिए नाम प्रसिद्ध होइथाय। गंगा नदी को केबे हेले जमुना नदी कुहाजिब नाही। सेहीपरि एही शिव नाम मध्य प्रसिद्ध अटे। शिवाय नमःर गायन मध्य रहिछि। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, किंतु शिवंक पाई कहती शिव परमात्माए नमः, कारण से होचंती सर्वोच्च। मनुष्य मानक बुद्धि रे मध्य रहिछि जे निराकार को उच्चरु उच्च कहा जाउछि। तांकर नाम होछि गोटिए। जेपरि ब्रह्मा को ब्रह्मा एवं विष्णु को विष्णु ही कहाजिब। जदि बहुत नाम रखि दिया जिब, तेबे द्वंद्वरे पड़िबे। रेस्पंड मिलिब नाही एवं तांकर रूप को मध्य जानि परिब नाही। बाबा पिलामानक सहित ही आसी कथावार्ता होचंती। शिवाय नमः बोली कहउचंती, तेणु गोटिए नाम ठीक शिव शंकर कहबा मध्य भूल हो जाउछि। शिव एवं शंकर नाम तो अलग अटे। जेपरि लक्ष्मी नारायण का नाम अलग अलग अटे, सेठारे नारायण को तो लक्ष्मी नारायण कहबे नाही। आजिकाली तो निजर दुईटी नाम रखी दउछंती। देवता मानकर ही दुईटी नाम नथिला। राधांकर नाम अलगा एवं कृष्णंकर अलगा। एठारे तो जनकर नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रखी दउछंती। बाबा बसी बुझाउछंती, सृष्टिकर्ता हेले जणे एवं तांकर नाम मध्य एक। तांको जानिबाकु हेबो। कहती आत्मा एक तारका सदृश्य अटे, जहा कि भ्रुकुटी मध्यरे चमकु थाए। पुणी कहउछंती आत्मा स्व परमात्मा, तेणु परमात्मा मध्य तारका सदृश्य होइथिबे ना। एपरि नुहे कि आत्मा छोट बा बड़ होई थाए। कथा बहुत सहज। बाबा कहते तुम्हें डाकुल हे पतित पावन आस, किंतु से एठाको आसी मनुष्य मान को किपरि पवित्र करछंती ए कथा केही जान नाहंती। गंगा को पतित पावन बोली भावी नहीं। वास्तव में पतित पावन तो एकमात्र शिव बाबा अटंती। बाबा कहते मु पूर्वर मध्य कही मन मना भव, अर्थात मते मने पकाओ, किंतु शास्त्र रे तांकर नाम को केवल बदलाई देइछंती। पिला माने जानिछंती जे बाबा को स्मरण कले वर्षा निश्चय मिलिब। मन मना भव रहिबार कहिबार मध्य आवश्यकता नाही, किंतु बाबा एवं तांकर संपत्ति को बिल्कुल भूली जाइछंती। सेथिपई कहउछंती मते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। बाबा होचंती स्वर्गर रचयिता। बाबा को मने पकाइले आमको स्वर्गर राजत्व निश्चिंत मिलिब। जेपरि लौकिक दुनिया रे पिला जन्म हेबा मात्र के उत्तराधिकारी
आसिला बुली कही कन्या जन्म हेले एपरी कहिबे नाही तुमे सब आत्मा माने तो मोर संतान अट एक कथा मध्य कहती आत्मा एक तारका सदृश तेबे ता पुणी आंगुली सदृश किपरि होई परिबो आत्मा एते सूक्ष्म जिनस अटे जे ये आँखि द्वारा देखी हुए नहीं हाँ यह दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाई पारिबो काहेकि ना यह अव्यक्त जिनस अटे दिव्य दृष्टि द्वारा चैतन्य आत्मार साक्षात्कार हैला पुणी अदृश्य हो गला किंतु किछि भी तो प्राप्त हैला नहीं केवल खुशी हो जाती यह कुहाଯିव भक्तिर अल्पकालर सुख यह ही होची भक्तिर फल जे बहुत भक्ति करिछन्ति ताकु स्वतः कायदा अनुसार यही ज्ञान द्वारा फल मिली थाए ब्रह्मा एवं विष्णु के एकाठी देखाउछन्ति ब्रह्मार विष्णु भक्तिर फल एवं विष्णु रूपरे राज्यत्व मिली विष्णु बा श्रीकृष्ण साक्षात्कार तो बहुत करिछ किंतु बुझिबाकु हेबो जे भिन्न भिन्न नाम रूप नहीं तुमे माने भक्ति करे आसीछ साक्षात्कार को जोग अथवा ज्ञान कुहाजिब नहीं भक्ति मार्ग रे जो माने नौधा भक्ति करुथिले सेमानकु साक्षात्कार होउथिला एबे साक्षात्कार ना हेले मध्य चिंता नहीं तो तुम मानकर लक्ष्य हैला मनुष्य देवता हवा तुमे माने एबे देवी देवता धर्म हेबा को जाउछ बाकी पुरुषार्थ करिबा पई बाबा केवल गोटिए कथा कहउछन्ति बुद्धि रे जोग को अन्य सब आडू तथा निजर देहरु मध्य हटाई बाबा को मने पकाओ जेपरि प्रेमिक प्रेमिका काम मध्य करुथांती किंतु मने मन प्रेमिका को पाखरे लागी जाई थाए सेपरि बाबा मध्य कहउछन्ति मते मने पकाओ तथापि तुम मानक बुद्धि रे अन्य आड़ को चली जाउछि एबे तुमे माने जानिछ जे हमकु सीढ़ी रे तळकु उल्हाइबाकु गोटिए कल्प लागिला सत्य जुगर आरंभ करी सीढ़ी उल्हाइछ आत्मा रे अल्प अल्प खाद मिसी रही तो सत अवस्था धीरे धीरे तुमे तम अवस्था हो जाउछ पुणी एबे तमरु सत अवस्था को नहीं जिबा पई बाबा जंप लगाउछन्ति तुमे माने गोटिए सेकेंड रे तम प्रधान रु सत प्रधान होछ तेबे मधुर संतान मान को पुरुषार्थ करबा को हेबो बाबा तो शिक्षा दे चलछन्ति भल भल सेंसिबल संतान माने निजे अनुभव करछन्ति वास्तव रे बहुत कष्ट साध्य अटे कई निजर चाट बाबा को लेखि जणाउछन्ति आउ कई जणाउ नाहंती तेबे निज अवस्था विषय बाबा को कहवा उचित जदि बाबा को स्मरण ही न करिबो तेबे वर्षा किपरि मिलिबो बाबा को कायदा अनुसार स्मरण करू नाहंती भाबुछन्ति आमे तो शिव बाबांकर होइछु स्मरण करिबा पई तेणु तळकु खसी जाउछन्ति स्मरण करूनांती तेणु तळकु खसी जाउछन्ति बाबा को निरंतर स्मरण कले तेबे खाद बाहरी जीव तेणु ध्यान देबाको पड़िबो जे पर्यंत शरीर अछि से पर्यंत पुरुषार्थ चली बुद्धि मध्य कहूँ मु बारंबार बाबा को भूली आउछि यही जोग बल द्वारा तुमे माने राजत्व प्राप्त करुछ एपरि मध्य पिला माने एपरि मध्य कोनोसी नियम नहीं जे समस्त समान भाव में दौड़े रेस रे मध्य टिके ना टिके फरक पड़ी थाए नंबर 1 पुणी तो प्लेस आसी थांती एठारे मध्य पिला मानकर रेस होची मुख्य कथा होची याद करिबा ए कथा तो जानिछ जे आमे माने पाप आत्मार पुण्य आत्मा हेबा को जाउछु सेतिपई बाबा निर्देश दौचंती जदि एबे पाप करिब तेबे दंड 100 गुणा होइजिब एमिति अनेक अछंती जो माने बहुत पाप करुछंती किंतु कहु नांती जाकी पुणी वृद्धि होई चली थाए से माने अंतिम समय रे फेल होई जिबे निजर पाप कर्म बाबा को आगरे जणेबा पई लज्जा लागुची सत्य न कहबा द्वारा निजको ही धोखा दौछंती कहा कहा को डर लागुची बाबा आमर एई कथा सुनिले कौन कहिबे कई तो निजर छोट छोट भूल को मध्य बाबा पाख को शुणेबा को आछंती किंतु बाबा तांको कहउछंती बड़ा बड़ा भूल तो बहुत भल भल संतान माने मध्य करछंती भल भल महारथी मानको मध्य माया छाड़ू नहीं माया पहिल मान
ତ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବାହାଦୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମିଛ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିଦେଲେ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ବାବା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଅ। ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। କାହାର ଯଦି ଓଲଟା ସିଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ଡିଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମିଛ ପାପ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ବାବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପରି କାମ ଆଉ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭୁଲ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତୁମେ ତ ସତ୍ୟ କହୁଛ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯେପରି ବମ୍ବେରେ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳା ନମ୍ବର 1 ଅଟନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, କେବେ ବି ହୃଦୟରେ ଓଲଟା ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ହାତ କାମ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ହୃଦୟ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥାଉ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ଯାହା ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଯିଏ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଯେପରି କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ନିଜେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଧର୍ମରାଜ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ଲୁଚାଉ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ପାପ କେବେ ବି କାହାର ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ପାପାତ୍ମା ହୋଇଯାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ପାପାତ୍ମା ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ଏହିପରି ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଥରେ ମିଛ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଏପରି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମିଛ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କକ୍କା ଚୋର ସୋ ଲକ୍କା ଚୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୋଷ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ସତ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବ। ତ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କେଉଁଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲେ ପଚାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଶୁଣାଇଲେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଲୋକି ଘରକୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ପିନ୍ଧ, ତେବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ବାବା ହୋଇଗଲେ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି ଯଜ୍ଞକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାହା ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାର କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗ
कारण यही मार्ग बहुत उच्च। पादे पादरे सर्जनक राय नेबाकु हेब। बाबा शिक्षा दौरान यहीपरि चिठी लेख तेबे जाई तीर लागिब। किंतु बहुतों पाखरे देहमान रही श्रीमत न चलवा द्वारा निजर खाता खराब करछंती। जदि श्रीमत रे चलिब तेबे सबु क्षेत्र रे फायदा मिलिब। यही रास्ता केते सहज, केवल जोग बल द्वारा तुमे माने विश्वर मालिक होच। बाबा बुढ़ी मानक पई कहउछंती केवल बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ। प्रजा तैयारी न करिले राजा राणी मध्य होई परिब नाही। तथापि जो माने निजर दुर्बलता को लुचाउछंती तांको अपेक्षा तुमे उच्च पद पाई पारिब। बाबा का कर्तव्य हैला बुझाइबा, जेपरि केही न कहिबे जे आमको एक कथा जना नथिला। बाबा सब प्रकार श्रीमत दौरान निजर भूल को तुरंत बाबा को कहीदेवा उचित। बाबा कहते चिंता कर नहीं, पुनर्बार आउ केबे भी सही भूल कर नहीं। एथिरे डरिबार कौनसी कथा नहीं। बाबा स्नेहर सहित बुझाउछंती, तेबे बाबा को कही देवार नहीं, तेबे बाबा को कही देवार कल्याण रही। बाबा स्नेहर सहित बुझाइबे, नचेत ब्रह्मा बाबा हृदय एकदम खसी जाई थांती। तांको हृदय खसीगला अर्थात शिव बाबा हृदय मध्य खसीगला। एपरि नुहे जे आमे शिव बाबा ठारू सीधा सड़क नहीं पारिबु, किछि भी हब नहीं। बाबा जेते बुझाउछंती बाबा को मने पकाओ सेते बुद्धि बाहर को पड़े जाउछि। एसबु कथा बाबा सीधा सड़क बसी बुझाउछंती। जहा परे शास्त्र तैयारी होची सेथि मध्यरु गीता ही होची भारतर सर्वोत्तम शास्त्र। गायन मध्य रही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जहार गायन स्वयं भगवान करछंती। बाकी सबु धर्म तो परे आसुछे। गीता होइगला माता पिता, बाकी समस्तले तार संतान। गीतारे ही भगवान उवाच रही। श्रीकृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कह। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो केवल देवता अटंती। नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो केवल देवता अटंती। भगवान तो देवता मानक ठारू मध्य उच्च हेले, ये कथा बिल्कुल स्पष्ट अटे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य शिव बाबा रचना करिसेंती। ब्रह्मा को द्वारा स्थापना ये भली तो केबे कहूनांती जे श्रीकृष्ण को द्वारा स्थापना ब्रह्मा को रूपे देखाई छंती। कहार स्थापना विष्णुपुरीर। यही चित्र तो हृदय छपी जावा उचित। आमे शिव बाबा ठारू ब्रह्मा को द्वारा वर्षा नौछु। बाबा को बिना दादा ठारू वर्षा मिल पारिब नाही। जेतेबेले कहा सहित मिशुच तेबे ताको कुह बाबा कहचंती मते मने पकाओ। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, जेहेतु लक्ष्य बहुत उच्च तेणु प्रति पादरे आत्मिक सज्जन ठारू राय नेबाकु हेब। श्रीमत अनुसार चलिबारे ही फायदा रही, तेणु बाबा को किछि भी लुचाइबार नाही। 2 नंबर, देह एवं देहधारी मानक ठारू बुद्धिर जोग हटाई एकमात्र बाबा सहित लगाइबाकु हेब। कर्म धंदा करी मध्य एकमात्र बाबा स्मृति रे रहिबार पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। वरदान, सर्वदा एकर संपन्न मूड रे रहुथबा पुरुषार्थी तथा प्रालब्धि स्वरूप हुआ। बापदादा बतन रही देखुछंती जे केतेक पिलांकर मूड बहुत बदलुछि। केबे आश्चर्यर मूड, केबे प्रश्नवाचक मूड, तो केबे पुणी द्वंद्व रे रहिथिबा मूड, केबे टेंशन केबे अटेंशन झोलणारे झुलिबार मूड। किंतु संगम जुग प्रालब्धि जुगटे, पुरुषार्थी जुग नुहे। सेथिपाई जहा बाबांकर गुण ताहा पिलामानकर गुण, जहा बाबांकर स्थिति ताहा पिलामानकर स्थिति। यह ही होची संगम जुगर प्रालब्ध। तेणु सर्वदा एकर स्थिति एवं एकमात्र संपन्न मूड रे रुह, तेबे कहाजिब बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाला आत्मा। सर्वदा एकर स्थिति एवं एकमात्र संपन्न मूड रे रुह, तेबे कहाजिब बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाला आत्मा।
ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ହାତ ରଖିଦେବ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ରୂପୀ ସାଗରରେ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା। ସଠିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଅର୍ଥ ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତକୁ ସହନ କରିବା। ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ହାତୁଡ଼ିର ପାହାରକୁ ସହନ କରିବାର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲଣି। ତେଣୁ ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଖେଳ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ତୁମେ ସେଇ ଖେଳକୁ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଛ। ତେବେ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ନିଜର ପାର୍ଟ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।